एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें कंचन नाम की लड़की अपने पति रवि के साथ रहती थी। कंचन की माँ का इस दुनिया में कोई नहीं था। कंचन के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने ही कंचन का पूरा लालन पालन किया और उसका रिश्ता एक अच्छे घर में किया। कंचन अपने पति रवि के साथ साथ अपनी माँ का भी ख्याल रखती थी और अक्सर अपनी माँ को अपने घर पर खाने पर बुला लिया करती थी। लेकिन इस बात से कंचन का पति रवि बहुत नाराज रहता था। उसे कंचन की माँ का रोज रोज घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। कंचन की शादी को पूरे 2 साल हो गए थे और उसके बाद उन्हें प्यारा सा बच्चा हुआ था। कुछ महीने तो कंचन बच्चे को जैसे तैसे करके संभाल लेती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपनी माँ पार्वती को अपने घर बुला लेती है। माँ, लल्ला अभी बहुत छोटा है, मैं उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। मुझे रवि जी को भी देखना होता है, सुबह सुबह उनका टिफिन लगाना होता है, घर का पूरा काम करना होता है और तभी लल्ला भी उठ जाता है। तो आप कुछ दिन के लिए हमारे साथ ही रहेंगी क्या? आप रहेंगी तो मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। चिंता मत करो बेटी, मैं लल्ला का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब तुम अपने पति का ख्याल रखो, लल्ला की चिंता मुझ पर छोड़ दो। कंचन घर के काम करने लग जाती है और पार्वती मुन्ना को खिलाने लगती है। अले ले 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 मेरा लल्ला, अब मम्मी को घर का काम करने दो। तुम्हारी नानी तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें दूध पिलाएगी, खिलाएगी और नहलाएंगी भी। शाम हो जाती है और तभी रवि ड्यूटी से घर वापस आता है। वह घर पर पार्वती को देखकर बहुत आग बबूला हो जाता है और कंचन पर चिल्लाने लगता है। अरे कंचन, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या कर रही हो अंदर घुसे घुसे? और अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। अजी क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रहे हो? बस 5 मिनट दीजिए, खाना अभी रेडी हो जाएगा। कंचन रसोई में जाकर रवि के लिए खाना ले आती है और सबसे पहले रवि को खाना खिला देती है। और जब रवि खाना खा लेता है तो कंचन से कहता है, जाओ कंचन, लल्ला को ले आओ मम्मी के पास से और मम्मी को भी बोल दो खाना खाने के लिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। और फिर कंचन जैसे ही अपनी माँ के रूप में जाती है तो रवि मौका पाकर किचन में चला जाता है और अपनी सास के खाने में बहुत सारी मिर्चें मिला देता है। अब मजा आएगा। शकल देखने लायक होगी बुढ़िया अब तेरी। जब देखो तब मुफ्त की रोटी तोड़ने आ जाती है और हम लोगों का जीना हराम कर देती है। तभी रवि किचन से बाहर आ जाता है और कंचन से कहता है, अरे कंचन चलो, जब तक माँ खाना खा रही है हम दोनों बाहर टहल कर आते हैं। हाँ हाँ बेटी जाओ, मैं अपना खाना अपने आप ही परोस लूंगी। फिर वो दोनों बाहर टहलने चले जाते हैं और पार्वती खाना खाने लगती है। और जैसे ही वो एक गोर खाती है तो छटपटा जाती है, क्योंकि खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची होती है। आई मर गई, मेरा गला तो जलने लगा, कितनी मिर्ची है खाने में। पानी, ओहो पानी। फिर पार्वती रसोई में पानी पीने के लिए जाती है, मगर उसे रसोई में पानी कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि रवि पहले ही पूरे घर का पानी बहा देता है। पार्वती कुछ देर तो छटपटाती है, मगर जब उसे पानी नहीं मिलता तो वो थोड़ी सी शक्कर खाकर ही शांत हो जाती है। बेटी और दामाद के घर लौटने पर भी उन्हें अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बताती। इतना तीखा खाने की वजह से पार्वती की हालत बहुत बुरी हो जाती है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह पार्वती लल्ला को खिला रही होती है तो कंचन अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने नाश्ता लगा दिया, आप भी आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। यह सब बात रवि सुन लेता है और कंचन को चिल्लाते हुए कहता है, अरे कंचन कहाँ मर गई? जल्दी आ, और मेरी घड़ी मुझे नहीं मिल रही है, मुझे जल्दी ढूंढ कर दो। रवि को ऐसे चिल्लाते हुए देख कंचन तुरंत रवि को उसकी घड़ी ढूंढ कर देती है। जब रवि ऑफिस चला जाता है तो पार्वती कंचन से कहती है, अरे बेटा, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? आजकल देख रही हूँ दामाद जी बहुत उखड़े उखड़े से रहते हैं। पता नहीं माँ, रवि जी को क्या हो गया है,
जब देखो जब चिल्लाते ही रहते हैं। बेटी, इसकी वजह मैं तो नहीं हूं ना। अरे नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? रवि जी आपको अपनी माँ समझते हैं और अपनी माँ का ही दर्जा देते हैं। आप ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं रवि जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ माँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। बस मुझे लल्ला से बहुत लगाव है ना, इसलिए मैं उसके लिए रुकी हूँ, नहीं तो कब का मैं यहाँ से चली जाती। आप भी माँ कैसी बातें कर रही हो? आप हमारा परिवार हो, आप अपने आप को हमसे अलग मत समझो। उसके बाद पार्वती दूध गर्म करके लल्ला को पिलाने लगती है और उसके साथ पूरे दिन खेलती है। जैसे ही शाम होती है, रवि ड्यूटी से आ जाता है और रोज की तरह पार्वती को देखकर आग बबूला हो जाता है। अब तो हद हो गई यार। यह बुढ़िया हमारी जिंदगी से निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुझे कोई ना कोई तो उपाय निकालना ही होगा। फिर रवि पार्वती को मारने का प्लान बनाने लगता है और सबके सोने के बाद वह पार्वती के कमरे में जाता है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अब तू मेरे और मेरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। फिर रवि पार्वती का मुंह तकिए से दबाकर उसे मार डालता है और चुपचाप आकर अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह जब कंचन कमरे में आती है तो अपनी माँ को मरा हुआ पाकर बहुत रोने लगती है। मत रो कंचन, नियति को कौन बदल सकता है भला। जो आया है उसी तो जाना ही होगा ना। अच्छा हुआ माँ के इस वक्त में हम लोग उनके साथ हैं। फिर वो अपनी सास का अंतिम संस्कार कर देती है। ऐसे ही एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो लल्ला रोने लगता है। लल्ला को रोता देख उसकी नानी चुड़ैल बनकर उसे चुप कराने के लिए आ जाती है। अपनी नानी को चुड़ैल के रूप में देखकर लल्ला भी चुप हो जाता है, क्योंकि वो अपनी नानी को चुड़ैल रूप में भी पहचान लेता है। चुड़ैल नानी लल्ला को पूरी रात खिलाती है और सुबह होने पर गायब हो जाती है। ऐसे ही एक दिन लल्ला खेलते खेलते बाहर आ जाता है। तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है। एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। इतने में चुड़ैल नानी आ जाती है और अपने लल्ला को बचा लेती है। अले ले ले मेरे प्यारे लल्ला, रोना नहीं, देखो तुम्हारी नानी आ गई है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चुड़ैल नानी उसकी जान बचा लेती है और उसे वापस घर ले आती है। चुड़ैल नानी लल्ला को घर के दरवाजे पर बिठाकर दरवाजे की बेल बजा देती है और खुद गायब हो जाती है। कंचन बाहर आकर देखती है तो उसे अपना लल्ला नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है। वह उसे वहां से उठाकर गले से लगा लेती है। लगता है किसी भले इंसान ने हमारे बच्चे को वापस हमारे घर छोड़ दिया, लेकिन ये काम किसने किया होगा? अरे, हो सकता है कोई मोहल्ले पड़ोस का व्यक्ति हमारे लल्ला को खिलाने ले गया हो और अब छोड़ गया हो। अरे तो ऐसा भी कौन बिना बताए बच्चे को ले जाता है भला? रवि और कंचन को कुछ समझ नहीं आता और दोनों लल्ला को लेकर अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वो दोनों छत पर बात कर रहे होते हैं और लल्ला खेलते खेलते बालकनी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो बालकनी से नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी चुड़ैल नानी वहां आकर लल्ला को गिरने से बचा लेती है, जिसके बाद रवि और कंचन की नजर चुड़ैल नानी पर पड़ती है। वह दोनों भागते हुए आते हैं और फिर कंचन अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। माँ, मरने के बाद भी आपने हमारी इतनी मदद की, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं आपको अपने सामने देख पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। जब रवि चुड़ैल नानी को देखता है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह चुड़ैल नानी से कहता है, मुझे 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 माफ कर दो माँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जो गलती मुझसे हुई है उसका पश्चाताप मैं कैसे करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हो सके तो माँ, मुझे माफ़ कर दो। बेटा, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे लल्ला का
बस अच्छे से ध्यान रखो। मुझे मेरा लल्ला मेरी जान से भी प्यारा है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं अब से लल्ला और कंचन दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना सुनते ही चुड़ैल नानी वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।